मोदी योगी जी की जोड़ी जब से हमने पाई है, मेरे गोरखपुर की किस्मत तब अरूज पे आई है। क्या बात। और यहाँ के वासी झूमे नाचे मिलकर खुशी मनाएं, फर्टिलाइजर और यम्स की जो सौगात सबने पाई है। और नहीं बनाऊं दूजा सीएम अब मैं अपने यूपी में, नहीं बनाऊं दूजा सीएम अब मैं अपने यूपी में, रहेंगे मेरे योगी जब तक ये प्रतिज्ञा खाई है। क्या मैं कृष्ण प्रताप नारायण प्रजापति, वार्ड नंबर 4, मदन मोहन मालवीय नगर, कांग्रेस से प्रत्याशी हूं। और हमारे वार्ड में जल जमाव की स्थिति विगत 98 से ही है। जैसा कि आप बार बार देखते हैं, पेपर में आप लोग निकालते भी रहते हैं सिंघड़िया पर। और जब तक कि प्रस्ताव हुआ था वहाँ पे सिंघड़िया से लेकर के और तुर्रा नाले तक नाला बना, लेकिन आज तक पानी बहता नहीं है, उसमें पानी उसमें रुका हुआ है। यदि मैं वहाँ से चुना जाता हूँ तो पहले तो नाली की सफाई करा के वो पानी जो है बहना शुरू होगा। संबंधित जो अन्य कॉलोनियाँ हैं, वसुंधरा नगरी हुई, चाणक्यपुरी हुई और मालवीय नगर, दिव्य नगर, श्रवण नगर, स्वर्ण सिटी, खाले टोला, ये सब उसमें आते हैं। कि सबका साथ सज्जन का विकास, दुर्जनों का विकास नहीं, सबका साथ सही है लेकिन सज्जन का विकास किया जाए। मोहन सिंह, पार्षद प्रतिनिधि। मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है वार्ड नंबर 66, नेताजी सुभाष नगर से। क्या है नया मैनिफेस्टो आपको चुनाव में आने का? देखिए, रोड नाली खड़ंजा तो बनता ही रहता है। ऐसा कोई गली नहीं है जिस गली में मैं काम न किया हूँ। और ऐसा कोई वार्ड नहीं है कि घर नहीं है जहाँ पे लोग मुझे पहचानते ना हो, हम उनको पहचानते ना हो। उस वार्ड के हर नागरिक मुझे पहचानते हैं। घर घर मैं डोर टू डोर रोजाना जाता हूँ। कोई ऐसा गली नहीं जो मैं काम न किया हूँ। पहले भी पार्षद रह चुके हैं क्या? हाँ, मैं भी पार्षद रह चुका हूँ। मेरी पत्नी भी पार्षद, वर्तमान में अभी नवनिर्वाचित पार्षद होने। अच्छा, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि 5 साल में क्या कार्य आपसे छूट गए हैं? देखिए, रोड नाली खड़ंजा तो बन गया है, 2-4 सड़कें अभी बाकी हैं, लेकिन हम अपने वार्ड के लिए कुछ नया करना चाह रहे हैं। अब की बार सड़कें आप इस 5 वर्ष में भी तो बनवा सकते थे ना। सबसे बड़ी समस्या तो जल भराव की रही है। नहीं, मेरे यहाँ जो जल भराव की समस्या है वो ख़त्म हो गया है। जो मैं 3 पंप नया लगवा दिया हूँ, 82 kVA का पंप लगवाया है नया। देखिए, अब की बार पानी नहीं भरा था, इसके पिछली बार पानी भरा, तत्काल मैं व्यवस्था करके पंप लगवा दिया हूँ। और अब की बार मैं गरीब लड़कियों के लिए शादी विवाह के लिए नया मैरिज हॉल बनवाने जा रहा हूँ। और स्वास्थ्य केंद्र का आपकी क्या प्राथमिकता है? प्राथमिकता ही है कि एक मैरिज हॉल बनवाएंगे, गरीब लड़कियों के लिए फ्री में शादी विवाह हो, और स्वास्थ्य केंद्र एक रहे। और वहाँ पे एक प्राइमरी विद्यालय नहीं है, उस गरीब बच्चों के लिए प्राइमरी विद्यालय का व्यवस्था कर रहे हैं। और एक चौकी, जहाँ चोरी चुमारी होता है, इसके लिए एक चौकी का व्यवस्था मैं करवा रहा हूँ स्वयं। अच्छा पार्षद जी, आपके क्षेत्र में जो पीछे आपके बंधा है, तो हर साल जब बाढ़ आता है तो बंधे से जल निकासी होती है, इसलिए क्या प्रयास आपने किया? देखिए, बंधे से जल निकासी जो रिसाव होता है, उसके बाद 2 साल पहले रिसाव हुआ था। वहाँ पे हम लोग फ़ोन करके मंत्री जी को बुलाए थे, मंत्री जी आए थे। उस बंधे का 42.5 करोड़ रुपए का पिचिंग का मैं काम करवाया, उस बंधे का, माधोपुर बांध का। फिर उसको हम लोग नपवा दिए हैं। अब वो पिच हो जाएगा बंधा एकदम सेपरेट हो गया है, किनारे से बोल्डर लग गया है, कहीं से रिसाव नहीं होने वाला है। दूसरी चीज़ है कि आप अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, तो भ्रमण के दौरान कहाँ को लगा कि कहाँ विकास काम नहीं हुआ, रोड का वो मामला हुआ, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी भरने का मामला हो, ऐसे कोई जगह में चिन्हित किया है जहाँ काम नहीं हो पाया? नहीं, काम 1-2 रोड और बाकी है, और उसका टेंडर भी निकल गया है। और मेरा तो सब रोड बन ही चुका था, लेकिन मेरे वहाँ 350 करोड़ से सीवर लाइन का विस्तार हो रहा है, इसलिए रोड टूट गया है। लेकिन मेरे चुनाव से पहले एक बित्ता जगह नहीं छूटेगा, टोटल मैं बनवा दूंगा, तभी वहाँ से मैं वोट मांगूंगा। मैं 80 वार्ड में मुस्लिम बिरादरी में आते हैं, लेकिन मेरे एकलौते प्रस्तावक हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। मैं आरती सिंह जी का वार्ड नंबर 66 से प्रस्तावक हूँ। और इनके कामों से
कामों को देख करके जिस हमारे वार्ड में जितना काम हुआ है, शायद किसी वार्ड में 80 वार्डों में ऐसा काम हुआ हो। हर गली गली में काम हो चुका है और कुछ कारणों से सीवरेज पड़ने से मतलब कुछ टूट फूट हुई है, लेकिन वो भी चुनाव के पहले हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है, ये नीचे से जो ऊपर तक गया है, जो इसकी सीढ़ी बनी है, ये पार्षद हैं, उसके बाद हमारे योगी जी सीएम हैं, उसके बाद हमारे पीएम मोदी जी हैं, जो इनका कॉम्बिनेशन है और जो काम चल रहा है, जो काम हो रहा है, इस सब से प्रभावित होकर के हम मुस्लिम वर्ग जो है इनके साथ जुड़े हैं। और इन्हीं के साथ जुड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़े हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने होने के कारण इनके साथ जुड़े हैं। रहा सवाल ये कि मैं अब ज़्यादा क्या कहूँ, दुनिया देख रही है कि क्या काम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी क्या काम कर रही है और हमारे योगी जी किस तरह से इस गंदगी को साफ कर रहे हैं यूपी से, अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है। रहा सवाल, मैं 2 एक शेर कह करके आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि मोदी योगी जी की जोड़ी जब से हमने पाई है, मोदी योगी जी की जोड़ी जब से हमने पाई है, मेरे गोरखपुर की किस्मत तब अरूज पे आई है। क्या बात। और यहाँ के वासी झूमे नाचे मिलकर खुशी मनाएं, फर्टिलाइजर और यम्स की जो सौगात सबने पाई है। और नहीं बनाऊं दूजा सीएम अब मैं अपने यूपी में, नहीं बनाऊं दूजा सीएम अब मैं अपने यूपी में, रहेंगे मेरे योगी जब तक ये प्रतिज्ञा खाई है, रहेंगे मेरे योगी जब तक ये प्रतिज्ञा खाई है। और उनके झांसे में मत आना, मैं संदेश दे रहा हूँ अपने देशवासियों को, हम अपने यूपी के वासियों को और गोरखपुर के वासियों को। उनके झांसे में मत आना, देश को जो कमज़ोर करें, उनके झांसे में मत आना, देश को जो कमज़ोर करें। उठो हमारे वीर प्रहरी, आगे बड़ी लड़ाई है, उठो हमारे वीर प्रहरी, आगे बड़ी लड़ाई है। और गर पड़ी ज़रूरत देश को, गर पड़ी ज़रूरत देश को तो फारूक भी शीश कटाएगा। मेरे माता पिता ने हमको बचपन से यही सिखाई है। जय हिंद, जय भारत।